हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इस वीडियो में कैपिटल का कैलकुलेशन, प्रॉफिट का कैलकुलेशन, ऑनर्स इक्विटी का कैलकुलेशन, टोटल इक्विटी का कैलकुलेशन और एसेट का कैलकुलेशन करके देखेंगे, उसे समझेंगे वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला ये सवाल है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें रहीम स्टार्टेड अ बिजनेस on 1st April 2023 with a capital of rupees 2,50,000. During the year 2023-24, he introduced additional capital of rupees 60,000 and withdrew rupees 30,000 for personal expense. क्या रहीम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023 को, जिसमें उसने पूंजी लगाया 2,50,000, 2.5 लाख रुपए, और साल के दौरान क्या कर रहा है वो कि फिर एडिशनल कैपिटल भी लगा रहा है और अतिरिक्त पूंजी लगा रहा है। वो कितना लगा रहा है? 60,000, और पर्सनल यूज के लिए 30,000 रुपया निकाल भी रहा है, ड्राइंग्स हो रहा है। ठीक है। आगे ऑन 31st मार्च 2024 हिज कैपिटल स्टूड एट रुपीज 3 लाख, और 31 मार्च 2024 को यानी साल के अंत में उसका कैपिटल है 3 लाख रुपया। फाइंड आउट हिज एडजस्टेड कैपिटल एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड इन 2023-24। हमें क्या करना है भाई कि एडजस्टेड कैपिटल का कैलकुलेशन करना है और साल के दौरान प्रॉफिट कमाया बिजनेस से या बिजनेस में लॉस हुआ उसे पता करना है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में उससे कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, और लॉस होने से कैपिटल घटता है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो साल के अंत में कैपिटल हो गया, उससे शुरू वाला कैपिटल घटा देंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। अगर एंड ऑफ द ईयर कैपिटल कम है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल ज्यादा था तो लॉस हुआ, और एंड ऑफ द ईयर कैपिटल ज्यादा है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल कम था तो प्रॉफिट हुआ, है ना। तो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, बिगिनिंग ऑफ वाला कैपिटल घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन एक बात और समझते हैं कि यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी हुआ है और एडिशनल कैपिटल लगाया गया है। तो एडिशनल कैपिटल से भी क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। जैसे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है तो एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है। लेकिन फर्क क्या है, वहां प्रॉफिट होता है बिजनेस में, पर एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल तो बढ़ जाता है पर प्रॉफिट नहीं होता है। उसी तरह कैपिटल में कमी आने से लॉस होता है, लेकिन ड्रॉइंग से भी कैपिटल में कमी आती है, पर ये ड्रॉइंग्स बिजनेस में, ड्रॉइंग्स के केस में बिजनेस में लॉस नहीं होता है। तो इस स्थिति में जहां पे कि ड्रॉइंग्स हुआ है और एडिशनल कैपिटल लगाया गया है तो हम क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल घटाकर प्रॉफिट या लॉस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना होगा और उस एडजस्टेड कैपिटल से हम बिगिनिंग वाला कैपिटल डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो उसके लिए कैपिटल एट दी एंड कितना, अंत में कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपए। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग्स जिससे कैपिटल में कमी आती है उस ड्राइंग्स को जोड़ देंगे, एड ड्राइंग्स। कितना हुआ है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हुआ है 30,000, तो इसलिए पैसा निकला 30,000। इसे जोड़ दिया तो हो गया ये 3,30,000, और एडिशनल कैपिटल जो लगाया उसे घटा देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल, 60,000, इसे घटा दिया तो हमारा निकल आएगा 2,70,000। ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। और इस एडजस्टेड कैपिटल में बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जो कैपिटल था वो घटा देते हैं। अगर वो कैपिटल इस एडजस्टेड कैपिटल से कम है तो प्रॉफिट है, और अगर वो कैपिटल इस एडजस्टेड कैपिटल से ज्यादा था तो कैपिटल में कमी आई, वो लॉस होगा। पर वो कैपिटल जो साल के शुरू का है वो कम था तो प्रॉफिट हुआ, लेस कैपिटल इन बिगिनिंग कितना, 2.5 लाख।
इसे घटा दिया तो हमारा निकल गया 20,000 रुपया। ये हो गया प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल क्या है, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। हमें ये जो सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं इसके आधार पे 1 अप्रैल 2023 यानी साल के शुरू का कितना कैपिटल था ये पता लगाना है, ये कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2024 वेयर ₹5 लाख एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। साल के अंत में जो टोटल एसेट था बिजनेस का वो 5 लाख का था और जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज था वो था 1,50,000 रुपया। और उसके बाद में है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ₹1,40,000। साल में जो है एडिशनल कैपिटल एक्स्ट्रा और जो कैपिटल लगाया गया साल के दौरान वो लगाया गया 1,40,000। ड्रॉइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला साल के दौरान कितना 1 लाख। और प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 1,50,000 यानी साल में जो प्रॉफिट कमाया बिजनेस है वो कितना कमाया 1,50,000। हमें बिगनिंग वाला कैपिटल निकालना है। तो क्या होता है, पहले ये सारा जो इसे समझ लेते हैं कि ये जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें ये सारा का क्या किया होगा। ओपनिंग कैपिटल जो भी रहा होगा उसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल जो लगाया गया होगा उसे और जोड़ा गया होगा, इससे कैपिटल बढ़ गया होगा। और फिर ड्राइंग्स जो किया होगा पर्सनल यूज के लिए इससे कैपिटल उससे घटाया गया होगा जिससे कैपिटल में कमी आई होगी। और फिर साल में जो प्रॉफिट कमाया बिजनेस है ये भी जोड़ा गया होगा जिससे कैपिटल बढ़ गया होगा। इसको मिलाकर ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ होगा। तो अब जब क्लोजिंग कैपिटल से मतलब एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है उससे ओपनिंग में जाना है, बिगनिंग वाला कैपिटल निकालना है तो बिल्कुल उल्टा करना होगा। जिससे कैपिटल बढ़ा होगा उसे हम इससे घटा देंगे। तो बढ़ा किससे किससे होगा, तो एडिशनल कैपिटल से बढ़ा होगा और बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया उससे बढ़ा होगा। और घटा किससे होगा, तो ड्राइंग से घटा होगा। तो इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग वाला कैपिटल निकालते हैं क्योंकि एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो नहीं दिया, पर हाँ ये दिया हुआ बिजनेस में टोटल एसेट कितना बिजनेस का ये दिया है और कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी बिजनेस का दिया है। तो भाई जो बिजनेस का टोटल एसेट या तो मालिक के पैसे का है मतलब कैपिटल लगा हुआ है उसमें, या फिर वो आउटसाइडर का है मतलब उधार लिया गया है। यही दोनों मिलाकर बिजनेस का टोटल एसेट है ना। तो भाई टोटल एसेट कैसे हुआ होगा, तो टोटल एसेट हुआ होगा या तो मालिक का पैसा से कैपिटल लगा के और बाकी बाहर से उधार लेकर आउटसाइड लायबिलिटी, ये दोनों मिलाकर हमारा टोटल एसेट हुआ होगा 5 लाख बिजनेस का। तो भाई अब हम जो है कैपिटल निकालना है अगर, तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल बराबर ये टोटल एसेट में से बाहर वाला का जो लगा हुआ पैसा है आउटसाइड लायबिलिटी वो घटा देंगे तो हमारा कैपिटल निकल आएगा एंड ऑफ द ईयर वाला, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर का ही एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है। तो एंड ऑफ द ईयर टोटल एसेट कितना था 5 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 1,50,000। तो 5 लाख में 1,50,000 निकाल दिया तो 3,50,000 ये निकल गया कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, हमें शुरू का बिगनिंग का कैपिटल चाहिए। तो बिगनिंग का कैपिटल चाहिए तो भाई एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो मिल गया, कैपिटल एट द एंड कितना है 3,50,000। इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं चूंकि ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दोनों दिया हुआ है। तो क्या करते हैं एडिशनल कैपिटल जोड़ते हैं तो यहां पे घटा देंगे लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना था एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल था 1,40,000। इसे घटा दिया तो बच गया ये 2,10,000। और ड्राइंग्स को जोड़ देंगे क्योंकि वो अपने कैपिटल में घटाया जाता है तो यहां पे जोड़ देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना किया था 1 लाख, इसे जोड़ दिया तो हो गया 3,50,000।
10,000। ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल, जो अभी इसके पहले वाले सवाल में भी निकाला था। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा बिगिनिंग वाला कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, तो लेस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना हुआ है भाई प्रॉफिट? 1,50,000। यही हुआ ना प्रॉफिट। तो ये घटा दिया तो कितना हो गया? 0 0 0 0 11 में 5 गया 6 और 2 में से गया 1,60,000 हुआ हमारा कैपिटल इन द बिगिनिंग हुआ। कैपिटल इन द बिगिनिंग। ठीक है, ये भी बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल, इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, इससे रिलेटेड। तो अब ये सवाल देखते हैं। इसमें कैलकुलेट टोटल इक्विटी एंड ऑनर्स इक्विटी। हमें टोटल इक्विटी कैलकुलेट करना है और ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, बिजनेस का मालिक जो लगाया वो कैपिटल है, कैपिटल को ही ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। और टोटल इक्विटी भी कैलकुलेट करना है। तो भाई इक्विटी यानी क्या है? बिजनेस में जो लगा हुआ है, लगा हुआ किसका होगा? या तो बिजनेस के मालिक का होगा लगा हुआ, या आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स लोग ने जो उधार दिया होगा वो लगा होगा, यही लगा होगा। तो बिजनेस में जो टोटल लगा हुआ है पैसा, ठीक है, उसमें से और उसमें जोड़ देंगे क्या? बिजनेस में जो रेवेन्यू आया, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर पैसा आया, वो जोड़ देंगे और उसमें से बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो घटा देंगे तो टोटल इक्विटी निकल आएगा। और टोटल इक्विटी में आउटसाइडर का यानी क्रेडिटर्स का इक्विटी हम बाहर कर देंगे तो ऑनर्स इक्विटी निकल आएगा। ठीक है, तो ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल ये है। हमें पहले टोटल इक्विटी निकाल देते हैं। तो टोटल इक्विटी बराबर ऑनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी या आउटसाइडर्स इक्विटी, जो भी महाजन लोगों ने दिया है, ठीक है ना, उधार, वो पैसा भी तो बिजनेस में लगा हुआ है। क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस बिजनेस में जो रेवेन्यू आया है, ठीक है, इसमें से हम बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो घटा देंगे तो हमारा टोटल इक्विटी निकल आएगा, एक्सपेंसेस। तो भाई ऑनर्स इक्विटी दिया हुआ है कितना? 2 लाख। क्रेडिटर्स इक्विटी दिया हुआ है 1,60,000 और रेवेन्यू जो है साल के दौरान कितना है, जो बिजनेस में पैसा आया है कितना है? 2,60,000। इसमें से एक्सपेंस जो है बिजनेस का घटा दिया 2,10,000 तो हमारा आ जाएगा टोटल इक्विटी। ठीक है, तो 2 लाख प्लस 1,60,000 कितना हो गया? 360, 3 2 5 60, 5 60 और 60 तो 6,20,000 होगा ना, 6 6 12, ठीक है, 2 1 3 2 5 1 6, 6,20,000 माइनस 2,10,000, ये एक्सपेंस, ये घटा देंगे तो आ गया हमारा 4,10,000। ये हो गया टोटल इक्विटी। और इस टोटल इक्विटी में से हम क्रेडिटर का इक्विटी बाहर कर दें तो हमारा निकल आएगा ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी बराबर क्या हो गया? टोटल इक्विटी माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। टोटल इक्विटी कितना? टोटल इक्विटी हमारा 4,10,000। इसमें से घटा दिया मैंने क्रेडिटर का इक्विटी कितना? 1,60,000 तो आ जाएगा हमारा ऑनर का इक्विटी मतलब बिजनेस के मालिक का जो है। ठीक है, तो 4,10,000 में तो 50,000, 3 में से गया 2,50,000, ये ऑनर्स इक्विटी हो गया। इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी बराबर क्या? ऑनर्स इक्विटी में क्रेडिटर के इक्विटी को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स इक्विटी बराबर क्या होगा भाई? तो ऑनर्स इक्विटी
प्लस रेवेन्यू, आंसर वही आना है, मतलब दोनों तरीका निकालने का, यहां पे और लिख दिया मैंने या, और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑनर्स इक्विटी कितना 2 लाख प्लस रेवेन्यू कितना 2,60,000 माइनस एक्सपेंस कितना 2,10,000, तो हो गया 4,60,000, 4,60,000 में 2,10,000 घटा दिया तो आ गया 2,50,000। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक और आखिरी सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं, ये आखिरी सवाल है। कैलकुलेट टोटल एसेट एंड ऑनर्स इक्विटी इफ कैपिटल, हमें टोटल एसेट और ऑनर का इक्विटी निकालना है। यदि कि कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, क्रेडिटर दिया हुआ है 75,000, ठीक है। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000, साल के दौरान जो आया पैसा बिजनेस ने, रेवेन्यू जो जनरेट किया वो 2,40,000, और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जो खर्च हुआ बिजनेस में वो है 2 लाख। तो भाई हम लोग निकाल लेते हैं टोटल इक्विटी, पहले निकाल लेते हैं, और टोटल इक्विटी के बराबर ही टोटल एसेट होता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी बिजनेस में एसेट वो क्या है, या तो बिजनेस के मालिक ने अपने पूंजी से लिया है या मार्केट से उधार लिया है, यही दोनों मिलाकर वो एसेट है। तो जो टोटल इक्विटी होगा, मतलब जो बिजनेस का खर्च है वो घटाने के बाद में, फिर जो एक्सपेंस है उसे घटाने के बाद ही टोटल इक्विटी निकलेगा ना। तो जो टोटल इक्विटी होगा जितना, उतना ही हमारा बिजनेस का टोटल एसेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही टोटल इक्विटी निकालना है तो टोटल एसेट निकल आएगा। तो टोटल इक्विटी बराबर क्या, तो ऑनर्स इक्विटी, अभी लिखा था ना फॉर्मूला, प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी, क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें से बिजनेस का एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा टोटल इक्विटी निकल जाएगा, एक्सपेंसेस। तो ऑनर्स इक्विटी यानी बिजनेस का पूंजी, कैपिटल कितना है 2 लाख। ऑनर्स इक्विटी यानी बिजनेस में जो बिजनेस के मालिक ने लगाया, बिजनेस के मालिक जो बिजनेस में लगाता है जो भी कुछ, वो क्या होता है कैपिटल, कैपिटल ही हो गया ऑनर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी कितना है भाई, क्रेडिटर का कितना पैसा है यहाँ पे 75,000। उसके बाद में रेवेन्यू जो साल के दौरान है 2,40,000, 2,40,000, इसमें से एक्सपेंस घटा देंगे 2 लाख, तो हमारा टोटल इक्विटी निकल आएगा। तो 2 लाख, 4,40,000 और तो कितना हो गया 5,15,000 ना, 2 लाख प्लस 2,40,000, 4,40,000, 4,40,000 प्लस 75,000, तो 5,15,000। इस 5,15,000 में, ठीक है ना, जोड़ा ठीक है ना, 7 4 11, ठीक है। इसमें से 2 लाख का खर्चा घटा दिया तो हमारा निकल आया टोटल इक्विटी कितना 3,15,000। अब है क्या, टोटल इक्विटी के बराबर ही हमारा इजिकल टू टोटल एसेट। सो टोटल एसेट ऑफ इज रुपीज 3,15,000, ठीक है ना। क्या होता है, टोटल इक्विटी के बराबर एक टोटल एसेट होता है, इसलिए टोटल एसेट हमारा हो गया 3,15,000, तो ये टोटल एसेट निकल गया। अब ऑनर्स इक्विटी निकालना है तो टोटल इक्विटी निकला वही है, ऑनर्स इक्विटी बराबर टोटल इक्विटी में से हम क्रेडिटर्स का इक्विटी बाहर कर दें, यानी आउटसाइड का इक्विटी बाहर कर दें, तो हमारा ऑनर का इक्विटी, मालिक का इक्विटी निकल आएगा। टोटल इक्विटी माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी, तो टोटल इक्विटी कितना निकला था 3,15,000। इसमें से क्रेडिटर का इक्विटी निकाल दिया कितना 75,000, तो हमारा निकल आया कितना 60, यानी 2 लाख, हाँ 2,40,000 हो गया क्या ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी हो गया 2,40,000 और टोटल एसेट हो गया 3,15,000। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन 1-2 सवाल का बनाकर देखेंगे।
थैंक यू।